चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने 2 दिन पहले एक फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स शुरू किया था। आज हम इसका भाग नंबर 3 पढ़ेंगे। पहला जो लेक्चर था भाग नंबर फर्स्ट था, उसमें हमने कुछ सामान्य चीजें पढ़ी कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, हम रंगों में कैसे विभेदन करते हैं कि वस्तु लाल रंग की है या काले रंग की है, वो पढ़ा। सेकंड लेक्चर थोड़ा बढ़िया व्यवस्थित था जिसमें हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा। हालांकि मैंने पहले भी बोला है परावर्तन की परिभाषा या परावर्तन के नियम इनके संदर्भ में परिभाषा एक नंबर की पूछी जाती है तो आप पर्टिकुलर ध्यान रखोगे। फिर हमने गोली दर्पण को शुरू किया। गोली दर्पण में हमने इसके 2 प्रकार अवतल और उत्तल के बारे में जाना और उनमें मैंने कुछ आपको पर्टिकुलर शब्द लिखवाए जो थे वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे सामान्य शब्दावली जो हमने कल पढ़ा था। ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इनकी हम अब परिभाषा जानेंगे। और यह आपको दिमाग के अंदर घुसनी है परिभाषा। मैं बोलता हूँ फोकस तो आपको बोलना ये होता है, मैं बोलता हूँ वक्रता त्रिज्या तो बोलना कि ये होता है, मैं बोलता हूँ ध्रुव तो ये होता है। ये आपके माइंड में बैठी हुई होनी जरूरी है। अब आप एक हेडिंग डाल दो, लिखो कुछ महत्वपूर्ण, और 2-3 तारे लगा देना इसके ऊपर, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। वैसे भी कल मैंने जो 2 डायग्राम बनाए थे उत्तल दर्पण के अवतल के, दिमाग में ठूस लेना। आगे हम लगभग 50-60 क्वेश्चन करेंगे जो उनके ऊपर ही निर्भर है। वो चीजें आपके माइंड में बैठी हुई है तो ये आप कर पाओगे, वरना नहीं कर सकते। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा वार्षिक में, भले 12वीं वाले बच्चे हो भले 10वीं वाले हो। तो अब आप लिखो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। कुछ शब्द है मैं लिखा रहा हूं, आप लिखो। सबसे पहला शब्द लिखो ध्रुव। ध्रुव या मैंने बोला था इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P फॉर पोल, पोल यानी ध्रुव होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखो, मैं आपको लिखवा रहा हूं। ध्रुव क्या होता है लिखो इसके बारे में। वक्रता सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ और लिखा रहा हूं। चलो ध्रुव की परिभाषा लिखो। दर्पण के वक्र पृष्ठ के, दर्पण के वक्र पृष्ठ, दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। सिंपली बात मैं समझा देता हूं कैसे है। मैंने एक दर्पण लिया, लेपित किया, कोई बताएगा कौन सा दर्पण है? सर बाहर वाली पृष्ठ परावर्तक है, इसका मतलब कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। बीच वाले पॉइंट होता है इसे बोलते हैं ध्रुव या पोल, आया ना? अब इसे बोलते हैं, परिभाषा क्या बोल रही है? दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये पूरा दर्पण है, ये पूरी पृष्ठ इसकी वक्र पृष्ठ है, इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा? ध्रुव, है ना? चलो सेकंड लिखो आप, ध्रुव लिखा। अब लिखो आप वक्रता केंद्र। अब लिखो आप वक्रता केंद्र। कोई बताएगा वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? कबूल खान। वर्षा, वर्षा बिश्नोई कक्षा 10, लता कुमावत कक्षा 10। वक्रता केंद्र, अरे सिंपली भूल गए, कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी से। मैंने क्या बताया था? एक हम गोलीय दर्पण लेते हैं, इसके जो केंद्र वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं उसे हम? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र में लिखो आप वक्रता केंद्र में लिखो गोलाकार दर्पण को, वक्रता केंद्र में लिखना आगे कर लिखो। गोलाकार दर्पण को हम गोले का ही एक भाग मानते हैं। गोलाकार दर्पण को हम गोले का ही एक भाग मानते हैं। गोलाकार दर्पण को हम गोले का ही एक भाग मानते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वापस बता दूं, रिपीट कर रहा हूं, वापस जल्दी देखो। गोलाकार दर्पण को हम गोले का ही एक भाग मानते हैं। उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र, यहाँ कैपिटल सी कहते हैं। ये गोला का एक गोला बन गया, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही होता है वक्रता केंद्र। हालांकि हम उत्तल अवतल दर्पण में क्या करते हैं, इनको तोड़ते, आधा आधा भाग करते, हाँ या ना। यदि बाहर से ले पाए, ये कौन सा हो गया अवतल, ये वाला उत्तल, ये मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष, यही तो है। आया समझ में? चलो थर्ड नंबर लिखो आप। थर्ड नंबर आप लिखो फोकस। फोकस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे? कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ से। इसमें लिखो आप, फोकस में लिखो, जब एक समांतर किरण पुंज, जब एक समांतर किरण पुंज, फोकस में लिखो, फोकस की परिभाषा, जब एक समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होती है, अवतल दर्पण से परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात किरण पुंज अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है। परावर्तन के पश्चात किरण पुंज अभिसारित, किरण पुंज अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस, इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस, कॉमन कोष्टक में लिखो कैपिटल एफ, फोकस कोष्टक में लिखो, ये कहते हैं, कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरी परिभाषा मैं समझा दूंगा, आप पहले लिखो। जब एक समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात किरण पुंज अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है, दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब देखो लंबी चौड़ी परिभाषा मैं समझा दे रहा हूं, समझो। पहले ये मैंने दर्पण बनाया, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा अवतल दर्पण? ये वाला बीच वाला पॉइंट जिसे बोलते हैं ध्रुव या पोल, है या ना। ये वाली एक सीधी रेखा, इसको क्या बोलते थे हम? क्या बोलते थे इसको? करमसैन, क्लास 10, रब्बन, बीरबल, सदाब हुसैन, रोशन, अशोक सोडा, क्या बोलते थे? वेरी गुड। इसे हम बोलते थे सर मुख्य अक्ष, है ना। इसे क्या बोलते थे? मुख्य अक्ष। एक मैंने यहां पे पॉइंट दिया था, एक मैंने यहां पे दिया था। यहां वाले पॉइंट को क्या बोलते थे अपन? साई क्लास 11, विश्राम क्लास 11, मुकेश क्लास 11, आशीष चंचलानी क्या बोलते थे? वेरी गुड सर। पीछे वाले पॉइंट को कैपिटल सी से दर्शाते थे, आगे वाले पॉइंट को मीना, दौलत, लता, प्रियंका, लक्ष्मण दैया, सुरेश दैया, क्या बोलते थे अपन? वर्षा बिश्नोई, वेरी गुड, जिसको बोलते थे कैपिटल आर। आगे वाले पॉइंट को कैपिटल आर यानी फोकस, सॉरी कैपिटल एफ बोलते थे। क्या बोलते थे? कैपिटल एफ यानी फोकस। और सी वाले पॉइंट को क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र, हाँ या ना, यही बोलते थे या कुछ और बोलते थे? यही बोलते थे। अब देखो मैं इस परिभाषा को समझा रहा हूं। प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद फोकस से गई, हाँ या ना, कल ऐसे था। एक दूसरी किरण आई, टकराने के बाद यहां से गुजरी, मतलब दो किरणें इस पॉइंट पे आके मिल रही है, जिसे हम फोकस बोलते हैं। अब मैंने परिभाषा क्या लिखा है, पढ़ो आप। जब एक समांतर किरण पुंज, समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर तो आ रहा है। हालांकि हमने एक एक किरण ली है, किरण पुंज नहीं, किरण पुंज का मतलब लाखों किरणें होती है, लेकिन हमने एक एक किरणें ली है क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। जब एक समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होती है, यानी अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रही, फेंक रही, वापस सीधी माध्यम में आ रही,
भाई यही तो परावर्तन है, टकरा के इधर आ जाते क्या हो जाता अपवर्तन, लेकिन टकरा के उसी माध्यम में आती परावर्तन। तो क्या लिखा हुआ है, दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात किरण पुंज अभिसारित होकर, क्या अभिसारित होकर, ये अच्छा शब्द है ध्यान रखना। अभिसारित का मतलब होता है मारवाड़ी में बोला पे भेड़ा होना, भेड़ा होना। अभिसारित का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना या भेड़ होना। तो अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती, सीधी बात है, ये ए वाली किरण थी, इससे टकरा के परावर्तित होकर फिर अभिसारित होकर यहाँ पर मिल गई, ये भी अभिसारित होकर यहाँ पे मिल गई। अभिसारित का मतलब होता है भेड़ा होना, इकट्ठा होना। तो क्या लिखा, अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती है। कहां पर मिलती है, एफ पर तो मिलती है, मिलती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का हम क्या बोलते हैं, फोकस, है ना। मतलब जो किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम फोकस बोलेंगे। समझ में आया। चलो अब यही चीज हम लिखते हैं, अब यही चीज हम लिखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए, उत्तल के लिए। पहली वक्रता पहली फोकस की परिभाषा लिख ली, लिखने के बाद अब लिखो या मतलब दूसरी परिभाषा इसी की लिखो। अपन या में लिखो आप, या में लिखो आप, या करके लिखो। उत्तल दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होती है, उत्तल दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होती है, समांतर किरण पुंज आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, अपसारित हो जाती है। अपसारित का मतलब होता है फैलना, अभिसारित का मतलब होता है भेड़ों होना, ठीक है। अवतल दर्पण किरणों को अभिसारित करता है यानी भेड़ों करे, और उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है या अपसारित करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, उत्तल दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, अपसारित हो जाती है। इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर, इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती है, वे दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती है। दर्पण के थोड़ा सा आगे लिख लो इसमें, दर्पण के फोकस को F से दर्शाते हैं, वैसे पता है आपको, दर्पण के फोकस को F से दर्शाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, परावर्तित किरणें इस बिंदु से आ रही हैं। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाता है, इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं पूरी परिभाषा। उत्तल दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती है, दर्पण के फोकस को F से दर्शाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। जब आपको यदि पूछा जाए, सामान्य परिभाषा पूछी जाए कि फोकस किसे बोलते, तब आपको बोलना जब किरणें दर्पण से टकरा के परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस बोलते हैं। लेकिन मैं थोड़ा हायर लेवल के अनुसार समझा रहा हूं। अब हम उत्तल दर्पण से समझते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ना, मैंने लंबी लंबी परिभाषा लिखवा दी, रट्टू तोता नहीं बनना, समझना है, ठीक है। यही होता है, हाँ है ना। ये क्या है, ये कौन सी रेखा है सर, मुख्य अक्ष। ये बीच वाला पॉइंट सर ध्रुव, दिमाग में सेट करना।
अब मैं कह रहा हूं एक प्रकाश की किरण ए इसके ऊपर आई, एक प्रकाश की किरण बी इसके ऊपर आई। अब ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का काम होता है अपसारित करना यानी फैलाना। तो यहां से किरणें टकरा के फैल जाएगी। वो क्या करता है, पहली दर तो है फैला सकता, यहां से टकरा के किरणें फैल जाती है या ना। इतना तो आपको पता है। अब मैं कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष से इसको मैं कुछ इस साइड मान रहा हूं, कुछ मैं इस साइड मान रहा हूं, मान लू। अब मैं कह रहा हूं कि यदि ये परावर्तित किरणें हैं, जो एक किरण जा रही है, इसको मैं थोड़ा पीछे ले लूं, मतलब इसके वाले पूंछ को पकड़ के थोड़ा पीछे कर दो, इसको भी पूंछ को पकड़ के थोड़ा पीछे कर दो। अब जिस बिंदु पर ये किरणें मिल रही उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस, हाँ है ना, उसे तो बोलते हैं। अब यही बोल रहा है, देखो अब देखो वापस आओ। उत्तल दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होती है, ये आपतित हो रहा है, हाँ है ना, तो परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती, सीधी बात है, टकराई परावर्तन को, अपसारित मतलब फैल गई, अपसारित मतलब फैल गई, हाँ है ना, अपसारित हो जाती है। इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर, इन परावर्तित, देख ली एक ये परावर्तित दूसरी, इन किरणों को पीछे बढ़ाने की, मैं पीछे करता हूं, पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर वो मिलती है, एक बिंदु पर वो मिलती, मिल रही नहीं मिल रही, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते। आया समझ में? बढ़िया। या रेगुलर आपको परिभाषा पूछी जाए तो आपको यही बताना है कि दर्पण के ऊपर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु फोकस कहलाता है। आयो बंधुओं, मैंने लंबा चौड़ा इसलिए लिखा है मुझे थोड़ा वो समझ में आ जाए, कंक्लूजन टटू तोता नहीं बनना है, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। चलो ये लिख लिया, अब आगे कुछ और लिख लो बेटा। तुम्हें 3 पॉइंट लिख लिया हमने, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, 1 2 और पॉइंट वो लिख लो। अब एक चौथा नंबर पॉइंट लिखो, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसके ऊपर एक तारा लगा दो। अभी तक हमने वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ा ही नहीं, अब इसमें लिखो, आप बराबर करके लिखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। लिखो आप, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लिख लिया, लिख लिया। अब 5 नंबर पॉइंट लिखो, मैं ये समझाऊंगा आगे, देखो 5 नंबर पॉइंट लिखो। 5 नंबर में लिखो फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ क्या होता है, फोकस, स्मॉल एफ क्या होता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी लिखो आप, बराबर करके लिखो, किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, किसी भी दर्पण के, किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फोकस दूरी में आप लिखो किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। छठा पॉइंट लिखो आप, छठे पॉइंट में लिखो मुख्य अक्ष। भाई आपको पूछा जाएगा मुख्य अक्ष क्या होता है, ये परिभाषा अक्सर एक एक नंबर की पूछी जाती है, दिमाग में ठूसना। ध्रुव किसे कहते हैं, इसे वक्रता केंद्र, इसे फोकस, इसे वक्रता त्रिज्या, इसे फोकस दूरी, इसे मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष में देखो आप, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को, से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सामान्य शब्दावली में आपको पर्टिकुलर ये 6 शब्द ध्यान रखने हैं। अब आप बोलोगे सर आपने 3 ऊपर वाले समझा दिए, अब ये भी समझा दो। समझे ये अपन, सब कुछ समझते हुए चलेंगे, चिंता मत करो। अब देखो मैंने
ऐसे करके एक गोलीय दर्पण बनाया, हा या ना? बीच वाला पॉइंट वक्रता केंद्र कैपिटल सी, हा या ना? अब मैं इस वाले भाग को हटा रहा हूं, इसे कर रहा हूं, ठीक है। इस साइड में इसको लेप रहा हूं। ये कौन सा दर्पण बना? कोई बताएगा कौन सा दर्पण है? सर सीधी बात है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की कल परिभाषा क्या लिखाई थी? जिसका वक्र पृष्ठ या परावर्तित पृष्ठ अंदर वाला हो, है ना? अब देखो ये कैपिटल सी, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा सर? कैपिटल आर होगा। ये वाली रेखा क्या है सर? मुख्य अक्ष है, है ना? ये वाला पॉइंट क्या है सर? ये तो कौन सा पॉइंट है? ध्रुव। कौन सा पॉइंट है? ध्रुव या पोल, आया ना? कितना तो पता है, अब 20 बार लिख लिया, याद होगा। अब देखो, अब मैं आ रहा हूं वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर के ऊपर। वक्रता त्रिज्या मैंने क्या लिखा है? आप वापस आओ, देखो वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, ये वाला पॉइंट कौन सा है? सी। सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, आया ना? अब ये बोल रहा है वक्रता केंद्र, आपको पता है कैपिटल सी बोलते हैं, आया ना? लिखो यहां वाले मतलब। अब ये बोल रहा है वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, मतलब यहां से लेकर जो यहां तक दूरी होती है, ये वाली दूरी कैपिटल सी से पी यानी पोल वाली या ध्रुव वाली दूरी होती है, उससे हम, सॉरी ये एफ है, मैं हर बार गलत लिख लेता हूं, ये फोकस है। वैसे 2-3 स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये तो फोकस है, मैं आर लिख रहा हूं, गलती कर रहा हूं, ठीक है। सीधी बात है, ये ध्रुव यानी पोल, ये क्या फोकस बिंदु यानी फोकस, ये क्या वक्रता केंद्र। अब मैं बता रहा हूं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तब आप बोलो सर वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, यानी ये वाली दूरी कैपिटल आर होगी। समझ में आई? वापस आप देख लो, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर कहलाती है। चलो ये कंफर्म हो गया। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ क्या होता है? तो इसमें मैंने क्या लिखा है स्मॉल एफ में? किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, किसी भी दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी, इसका मतलब ध्रुव से एफ के बीच की जो दूरी होती है ये होती है स्मॉल एफ, है ना? किसी भी दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ कहलाती है। समझ में आया या ना? सीधी बात है। आर क्या है? तब बोलोगे सर आर होता है ध्रुव से सी के मध्य की दूरी। स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी क्या होती है? तब बोलोगे सर ध्रुव की फोकस से दूरी। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, चीजें दिमाग में ठूस लेना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अक्सर पूछा जाएगा, और जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वही तुम्हारे आएगा 10वीं में करो या 12वीं में, जो भी हो, ठीक है। अब देखो या तक आया समझ में? ये उतार दो, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, दिमाग में ठूस लेना। अब एक और है, अब यदि इनको देखें तो इनको देख के लगता है कि आर जो है वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी की 2 गुणा होती है, यानी आर बराबर 2f होता है। 2f कौन सा? स्मॉल वाला है। कैपिटल वाला क्या है? फोकस है, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी है। अब यहां से देखकर लग रहा है कि वक्रता त्रिज्या, 2-3 तारे लगा दो, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुणी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुणी होती है। अब पर ये डायग्राम बनाया नीचे, ये वाला आप लिख लो। महत्वपूर्ण शब्दावली में इतना खूब था। अब एक और पढ़ा मुख्य अक्ष भी समझा। मुख्य अक्ष क्या बोल रहा है? मैं ये भी भूल गया था अभी। मुख्य अक्ष में मैंने क्या लिखा है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सही बात है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसा समझ में? अब ये लिख लो r बराबर 2f। ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुणी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुणी होती है। लिख लिया है या ना? कल मैं आपको, कल क्या आज या कल जब भी मन होगा, देखते अब कितना होता है, क्या है। सामान्य शब्दावली लिख लो। एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, लिखो मैं बोल रहा हूं, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की
वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। कर लो क्या? चलो आप करो, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला है R बराबर 2F। स्मॉल एफ है, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आने चाहिए। जोड़ बाकी गुणा भाग मैंने क्वेश्चन में क्या दिया आपको? कैपिटल आर दिया है, कैपिटल आर यानी वक्रता त्रिज्या दी जो कितनी है 50 सेंटीमीटर, और आपको ज्ञात करना है स्मॉल एफ। क्या आंसर आएगा? ज्ञात करो जल्दी। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सिंपली है। मैंने आर दिया है और एफ आपको पूछा है, मैंने आर दिया है और एफ आपको पूछा है। आंसर आ गया, अधिकांश बच्चों का आ गया, वेरी गुड। 11th के तो सभी बच्चों ने आंसर निकाल दिया, 10th वाले भी अधिकांश निकाल चुके हैं। बोलो बोलो क्या आंसर होगा? यही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा आपको परीक्षा। अरे जो बोल रहा हूं वही आएगा, उससे बात कुछ नहीं आएगा। हम कम पढ़ेंगे लेकिन काम का पढ़ेंगे। जब परीक्षा दोगे तब बोलोगे हाँ मार्शल सही कहता था, तुमको बोल रहा था। सिंपली बात है, R बराबर 2F, मुझे ज्ञात करना है F, तो सिंपली बात है F के 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो F बराबर होगा R बटा 2, यानी 50 बटा 2। 50 का आधा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। अधिकांश बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, अच्छी मेहनत कर रहे हो आप। हम कल, आज की रीता खूब है, हम कल पढ़ेंगे चिन्ह परिपाठी, जो सबसे इंपोर्टेंट है। अब हम कल चिन्ह परिपाठी करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन उसी से ही हो पाएंगे जिनको ये सामान्य शब्दावली पता है। फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वही बता पाएगा, वरना कोई मतलब नहीं। चिन्ह परिपाटी पूरी माइंड के अंदर सेट कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न अधिकांश बच्चे कर लेते हैं लेकिन प्लस माइनस में फंस जाते हैं। मैं एक एक टर्म से ढंग से समझाऊंगा, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है, इस मस्तिष्क को खुला रखना है। 5-7 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रहे हो, हाँ या ना? चलो कुछ चुटकुला सुनूंगा, चलो चुटकुला मिल गई सुने यार। चलो मैं कल सुनाऊंगा बढ़िया सोच समझ के, ठीक है? तो बढ़िया पढ़ाई करते रहे, घर के काम में सहयोग भी दे, और बस यही है। जय हिंद, धन्यवाद।